प्रश्न है, यदि एक संख्या x 218y 72 से विभाज्य है तो x गुने y का मान क्या होना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले 72 से विभाज्य होने के लिए क्या नियम होना चाहिए। तो 1 से लेके 10 तक, तो 11 तक विभाज्यता का नियम आप सबने पढ़ा है। तो 72, पहले हम 72 का क्या निकालेंगे, सहअभाज्य फैक्टर निकालेंगे। ऐसा दो फैक्टर निकालेंगे जो कि एक दूसरे से न कटता हो। जैसे कि 72 को अगर हम 8 गुने 9 लिखें तो क्या होगा, 8 गुने 9 72 होगा। 8 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब हम क्या देखेंगे, यदि कोई संख्या 8 और 9 दोनों से विभाज्य है तो वो 72 से भी विभाज्य होगा, क्योंकि 72 का सहअभाज्य गुणनखंड 8 गुना 9 है। तो अब हम 8 की विभाज्यता का नियम देखेंगे। ये क्या है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होती है। तो अब यहाँ देखिए, हमारे पास संख्या क्या है, x218y। इसके अंतिम 3 अंक क्या है, 1 8 और y। मतलब क्या होगा, 1 और 8 और y 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो अब y का मान क्या होगा, क्या होने से ये 8 से विभाज्य होगा। तो देखिए, अगर y का मान यहाँ 4 रहेगा तो 184 क्या होगा, 8 से विभाज्य हो जाएगा। 8 दूना 16 और 2 तिया 24। तो इसलिए y का मान क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो हमारा आ गया y का मान 4 होगा। फिर अब हम 9 से विभाज्यता का नियम देखेंगे, क्योंकि 72 से विभाज्य होने के लिए 8 और 9 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। तो अब हम देख रहे हैं 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, बहुत सिंपल है। यदि संख्या के अंकों का योग जो है 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी क्या होती है, 9 से विभाज्य होगी। तो संख्या के अंक क्या क्या है, x है, 2 है, 1 है, 8 है और y है। तो इन सभी अंकों को हम जोड़ देंगे। क्या आ गया, x जोड़ 2 जोड़ 1 जोड़ 8, और y के जगह हम तो 4 निकाल ही चुके हैं, हमने रख दिया। तो ये क्या आ गया, 2 और 1 3 और 8 11 और 4 15 जोड़ x। अब देखिए, 15 में क्या जोड़ने से वो 9 से विभाज्य होगा। तो 15 में 3 जोड़ने से 18 हो जाएगा, वो 9 से विभाज्य होगा। तो अतः हमारा x का मान क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 18 9 से विभाज्य है। अब हमें x गुने y का मान बताना है। तो x हमारा 3 आ गया, y 4 आ गया, और क्या आ गया, तो हमारा आ जाएगा आंसर 8। 3 गुने 4 12 हमारा उत्तर हो जाएगा।